अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक पैगाम आया है। सारे देश के अंदर 25 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 2:30 बजे तक ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट के शक्ल में हम सारे लोगों को एक काले क़ानून को वापस लेने के लिए जो देश के अंदर वक्फ अमेंड बिल को लाया गया है, इसे हम लोग नहीं मानते हैं। इस वजह से ये ह्यूमन चेन प्रोग्राम रखा जा रहा है। तो अदूनी की सारी आवाम से गुजारिश करते हैं, जिस तरह सारे देश के अंदर बोर्ड की हिदायत पर ह्यूमन चेन का प्रोग्राम हो रहा है, उसी तरह सारी आवाम जो है दोपहर में 2 बजे चंदा साहब दरगाह के मेन रोड पर एक ह्यूमन चेन के शक्ल में हम लोग सारे पीसफुली बग़ैर वायलेंस के यहाँ पर एक चेन सिस्टम में ठहरना है और हुकूमत को ये बताना है कि हमें इस वक्फ अमेंड बिल को नहीं मानते हुए इस चेन सिस्टम का प्रोग्राम कर रहे हैं। और देश की जो हुकूमत है उसे ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इस काले क़ानून को वापस लेने के लिए इस ह्यूमन चेन सिस्टम को चलाया जा रहा है बोर्ड की तरफ से। तो सारी आवाम से और जितने भी तंजीम है, जितने भी एसोसिएशंस है, जैसे कि लारी एसोसिएशन हो, ट्रैक्स लाइन का एसोसिएशन हो, हमारा शराब बाजार एसोसिएशन हो, तरकारी मार्केट का एसोसिएशन हो और जो है टेलरों का एसोसिएशन हो, ये सारी आवाम से हमारी गुजारिश है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पैगाम को हम अमल में लाना है, क्योंकि ये काले क़ानून से हमें तकलीफ़ हो रही है, ये बताना है। अस्सलामु अलैकुम, मैं एन मोहम्मद जुनैद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर, इस पैगाम को देने के लिए आपके सामने आया हूँ। शुक्रिया। नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो ह्यूमन चेन की कल जो प्रोटेस्ट रखी गई है, इसमें नौजवान बच्चों से हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप कोई किस्म का इसमें वायलेंस नहीं करना है। खामोशी के ज़रिए हमें हुकूमत को बताना है कि ये काले क़ानून को हम नहीं मानते हैं। इस बात से रखी जा रही है कि ये सिर्फ अदोनी में नहीं बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान में ये ह्यूमन चेन सिस्टम रखा गया है बोर्ड की जानिब से। तो दोबारा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार जो हम लोगों को डिस्टर्ब किया गया उस तरह इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम लोग और भी प्रोटेस्ट करना है। जब तक ये काले क़ानून को हुकूमत वापस नहीं लेती, हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखना है। इस बात से आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम बोर्ड वाले ही और खतीब साहब जितने भी यहाँ जिम्मेदार ठहरे हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, साइलेंट प्रोटेस्ट को मुकम्मल कामयाब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात इकराम, आज जो हम जमा होने का मकसद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक इतवार के दिन कल दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद ही वुमेन चेन के चंदा साइलेंट तौर पे निकलना है और चंदा सा रोज़ा के बारगाह से इंशाल्लाह रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर आदूनी के तमाम हजरात को ये इत्तला दी जाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये फरमान जारी हुआ है कि कल यानी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यानी 2:30 बजे तक एक ह्यूमन चेन यानी इंसानी जंजीर एक प्रोटेस्ट के तौर पर किया जा रहा है। तो हम शहर आदूनी से ये गुजारिश करते हैं कि सभी लोग चंदा साहब दरगाह के पास जमा रहें। यानी एक सिस्टम ऐसा है कि चेन सिस्टम की तरह ठहरना है, कोई इसमें स्लोगन्स नहीं होगा, कोई इसमें आवाज़ नारेबाजी नहीं होगी। तो हम लोग एक प्ले कार्ड देंगे, आप लोग प्ले कार्ड लाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से हमें ये प्रोटेस्ट करना है। यानी साइड में ठहर कर एक लाइन के टाइप पर चैन के टाइप ठहर कर हम लोग ठहरना है। तो चंदा साहब दरगाह के पास से लेकर धूल शाह पहलवान मस्जिद तक ये खितार रहेगी। तो इसमें किसी किस्म के स्लोगन्स नहीं रहेंगे, किसी किस्म के नारेबाजी नहीं रहेगी, बस हमारे खामोशी से प्रोटेस्ट करना है
क्योंकि हुकूमत को ये बताना है कि जो एक्ट बनाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का जो एक्ट बनाया गया है, उससे हम नाखुश हैं, क्योंकि हम इसे मजम्मत करते हैं कि ये एक्ट को निकाला जाए, इस कानून को, काले कानून को ख़त्म किया जाए। तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया है कि कल के दिन सभी हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह शहर आदुनी में भी यहाँ के जिम्मेदार हजरात, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और तमाम हजरात जो भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ात रखते हैं या तंजीमों से ताल्लुक़ात रखते हैं, इन सभी हजरात को हम तमाम लोगों से अपील है कि आप सभी लोग इसमें जुड़ जाए। खासकर मसाजिद के आइम्मा इकराम और तमाम लोग और मेंबरान इकराम और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और सभी लोग इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये कोई किस्म के शोरगुल नहीं होगा, इसमें अमन और अमान के साथ हम लोग सिर्फ हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि ये खामोशी के तौर पर एक जंजीरी, इंसानी जंजीरी प्रोटेस्ट बोलते हैं इसको, इसलिए अंग्रेजी में से ह्यूमन चेन भी कहा जाता है। तो इस सिलसिले से हम लोग आपके सामने एक फरमान रखे हैं कि आप सभी लोग इसमें जुड़कर ये खामोशी का इजहार कर कर इस प्रोटेस्ट को कामयाब करें, और इसी के साथ खासकर अपने अपने खवातीन को भी इसमें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ ठहर सकते हैं इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम खादर बादशाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आधुनिक का एक मेंबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर आधुनिक के तमाम हाफिज साहब, इमाम साहब, मुतल्ली साहब, जो भी मस्जिदों के ज़िम्मेदारान हैं, उन सबको इस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक दावत दी गई है। आप सब लोग इसमें शामिल होकर जो है पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक जो हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। बस इसी बात के, और अपनी अपनी मस्जिदों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेकर फ़ौरन चंदा सरोज़ा मस्जिद के पास सब लोग जमा हो जाए। इंशाअल्लाह वहाँ से एक सिस्टम बनेगा, वहाँ से एक जो है ये प्रोटेस्ट का तरीक़ा बताया जाएगा। उसके बाद एक 10 या 15 मिनट का प्रोटेस्ट होगा चैन सिस्टम का, उसके बाद अपने अपने घरों को जा सकते हैं। सब इमामों से गुजारिश है कि हर नमाज में असर, मगरिब, इशा और सुबह की नमाज में, कल ज़ोहर की नमाज में इसका बराए मेहरबानी आप ऐलान कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नासिर हुसैन।